वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुनिका हेयर। जैसे कि हमने पहले रिक्रूटमेंट इन HR जो IHRM है उसके अंदर की हमने वो सेलेक्ट की थी कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच एंड द थर्ड वन इज़ अ रीजियोसेंट्रिक अप्रोच एंड द फोर्थ वन इज़ अ जियोसेंट्रिक अप्रोच। सो पहली तो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स अ थर्ड अप्रोच, regiocentric approach. In this approach, regiocentric says that in which we appoint a person or recruit a person from their region. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर से हम एक बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं। हमने पॉलीसेंट्रिक में देखा कि हम वहीं के बंदे को अपॉइंट करते हैं, पर लेकिन इसके अंदर क्या होता है जहाँ पे वो कंपनी सिचुएटेड है, जैसे कि किसी भी सिटी में या जहाँ पे भी वो सिचुएटेड है, हम वहीं के बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं और हमारी पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं। सो एज़ यूजुअल यू नो कि सबके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं इन सब के। तो एडवांटेजेस है कल्चरल फैमिलियरिटी। उनके अंदर जो है वो कल्चरल के बिल्कुल फैमिलियर होंगे कि भाई हमारे यहाँ पर क्या कल्चर है, कैसे इसको फॉलो करते हैं, उस रीजन के लोगों को सब पता होगा। कल्चरल फैमिलियरिटी हमेशा रहेगी। लेस कॉस्ट ऑफ स्टाफ कंपेयर टू PCN मतलब पेरेंट कंट्री नेशन। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो स्टाफ की कॉस्ट है वो बिल्कुल हो सकता है कंपैरेटिवली कम हो जो हमारी पेरेंट कंट्री है उससे। हमारा थर्ड पॉइंट है लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। आप सभी को पता होगा जैसे कि कोई MNC किसी कंट्री के अंदर आती है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट होता है कि वो क्या कमिटमेंट करती है कि वो हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी तभी उन्हें एंट्री देती है जब वो कहती है कि भाई वो हमारे यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करेगी। तो उनकी कमिटमेंट जो है वो पूरी होती है, लॉयल्टी बढ़ती है टुवार्ड्स द होस्ट नेशन कंट्री। एंड द फोर्थ वन इज़ स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयज़। के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा वहीं रहने वाले हैं, स्टेबल रहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग पेरेंट नेशन कंट्री से लेकर आते हैं या अपॉइंट करते हैं किसी बंदे को, तो वहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है कि भाई वो स्टेबल ना रहे, वो जल्दी से छोड़ के चला जाए। यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, उनकी फैमिली यहीं होती है, उनका सारा कुछ जितना भी उन्होंने मतलब अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, ये सब यहीं होते हैं, तो उनके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है। द अनदर वन इज़ किसी के कुछ फ़ायदे होते हैं तो साथ साथ नुकसान भी होते हैं। इसके नुकसान या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कांट गेट हाई क्वालिफाइड स्टाफ। इसके अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि हम रीजियोसेंट्रिक जो अप्रोच हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ के लोग क्वालिफाइड ना हो या फिर प्रॉपर उनके अंदर जो सूटेबल हमें जो कैंडिडेट चाहिए था वो क्वालिटीज़ ना हो। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है। समटाइम पेरेंट नेशन कंपनी कांट फुल्ली सेटिस्फाई। पेरेंट नेशन कंट्री जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती अपने एम्प्लॉयज़ से, जो उन्होंने जो हायर किए हैं उनके साथ सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, दे कांट सेटिस्फाई विद द होस्ट नेशन कंट्री एम्प्लॉयज़। एंड द अनदर वन इज़ सर्च अनदर जॉब्स। इसके अंदर हो सकता है कि मे बी होस्ट नेशन कंट्री जो है, जो होस्ट कंट्री नेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनदर कंट्री या अनदर MNCs के अंदर अपनी जॉब सर्च करते हो। वो चाहते ही ना हो अपने यहाँ पे काम करना, वो चाहते हो किसी और शहर में, किसी और देश में या किसी और कंट्री में जाके वो काम करे। सो ये भी एक एडवांटेज है। सो हेयर माई टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट अबाउट द रीजनोसेंट्रिक अप्रोच। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ geocentric approach, which I will upload in my next video. Thank you. Like and share and please subscribe my video.